हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 की प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 क्या है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कि हमें सिद्ध करना है विरोधाभास के तहत कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, विरोधाभास के तहत हम मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। ये विरोधाभास के तहत हम मान के चलेंगे। अगर परिमेय संख्या मानते हैं तो उसे क्या करते हैं, जैसे √5 बराबर हो जाएगी हमारी P/Q, क्योंकि P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को, जहां P और Q सअभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या है। कि अगर P/Q को एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर देते हैं तो यहाँ पे सिद्ध हो जाएगी कि हमारी √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर P/Q के रूप में यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में नहीं कर पाते हैं तो वो नहीं सिद्ध होगी। अगर कर देते हैं तो ये साबित हो जाएगी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जहां P और Q सअभाज्य संख्या है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इन्हें क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, इनमें से और इनमें दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 का स्क्वायर हो जाएगी बराबर P/Q का स्क्वायर हो जाएगी। तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगी, 5 बराबर P²/Q²। अब ये बटे में है तो इससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5Q² बराबर P²। 5Q² बराबर P² लिख सकते हैं। तो Q² बराबर हम ये लिख सकते हैं P²/5, क्योंकि P से 5 विभाज्य है। यहाँ पे P² 5 से विभाज्य है, तो जब P² 5 से विभाज्य है तो P भी विभाज्य होगी 5 से। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि P² 5 से विभाज्य है, क्या है, Q² बराबर P²/5 और ये 5 से विभाज्य है, तो या इसलिए P 5 से भी विभाज्य होगी। अब यहाँ पे एक कंडीशन देख लेते हैं, क्यों लिखे यहाँ पे, अगर P², जैसे कि अगर हम 10 का स्क्वायर बटे 5 करते हैं तो कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है बटे 5। ये इससे विभाज्य है, 20/5 कट गई, 20/5 आ गई। उसके बाद अगर P से विभाज्य डायरेक्ट करते हैं तो कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10। तो इससे भी मतलब P से भी विभाज्य है और P² से भी विभाज्य है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, इसलिए P का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। P का एक गुणनखंड 5 है। अब क्या करेंगे, इन्हें समीकरण 3 मान लेते हैं और इनको क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, इसलिए P बराबर 5 M कह दीजिए। यहाँ पे आप कोई M या N या कोई भी नंबर कोई भी ले लीजिए वर्ड, तो P बराबर M मान लेते हैं। जहां M कोई
पूर्णांक है। इसकी जगह पर आप कोई भी मान लो a से लेके z तक, हम सिर्फ m माने कि p बराबर m मान लिया। किसके थ्रू? समीकरण 2 के थ्रू। आप इसका क्या करेंगे? समीकरण 2 में p का मान पुट करेंगे तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी? p को क्या माने हैं? 5m, तो 5m का स्क्वायर बटे 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या 5m, p बराबर क्या माने हैं? 5m, तो 5m का स्क्वायर बराबर बटे 5 हो जाएगी। तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी? बचे 25m स्क्वायर बटे 5। इनसे कटेगी तो क्या हो जाएगी? 5, तो q स्क्वायर बराबर हो गई 5m स्क्वायर। तो ये क्या है? मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो q स्क्वायर बटे 5 बराबर m स्क्वायर लिख सकते हैं। इनको क्या करेंगे? एडजस्ट कर लेंगे, तो m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 5। और पहले शुरू में बोला था मैंने यहाँ पे कि जहां p और q सअभाज्य संख्या है, अगर कंडीशन का उभयनिष्ठ गुणनखंड के अनुसार अगर इनसे विभाजित हो जाती है तो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और इसमें p स्क्वायर से विभाजित हो गई, अब यहाँ पे क्या करना है? q स्क्वायर से विभाजित करनी है। तो यहाँ पे क्या है? आ गई q स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए q 5 से भी विभाज्य होगी। अगर दोनों में p स्क्वायर भी 5 से विभाजित होती है और q स्क्वायर भी 5 से विभाजित होती है तो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए q का एक गुणनखंड क्या है? 5 है। तो जब विरोधाभास में हम प्रूफ कर दिए कि q का भी एक गुणनखंड 5 है और p का भी गुणनखंड एक 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए इससे स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमारी होगी प्रूफ। इनको प्रूफ करना था और प्रूफ कर दिए।